माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैन के यूजेस देखेंगे। कैन एक मॉडल है, एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का मतलब क्रिया की सहायता करने वाला है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे मॉडल्स हैं। मस्ट, नीड, डेयर, तो ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं? ये वर्ब से पहले होते हैं, और वर्ब भी आपकी बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रयोग होते हैं। कैन, फिर आई कैन कम। ओके, तो ये याद रखना, वर्ब से पहले यूज होंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एक्टिव वॉइस में, पेसिव वॉइस बनेगा तो कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है। शैल, विल के साथ जो पेसिव वॉइस बनता है वैसे ही आपके सभी मॉडल्स के साथ बनता है। चलिए कैन के बारे में आते हैं। कैन का मतलब सकना, एबिलिटी। आपके अंदर कोई क्षमता है, कोई कैपेबिलिटी है, उसकी बात करते हैं। कैन नॉट होगा, इसका मतलब इनएबिलिटी, अयोग्यता। नॉट लग गया तो वो योग्यता नहीं होगी। कैन नॉट को लिखने का तरीका, कैन नॉट एक साथ लिखेंगे, कैन नॉट, ये नहीं लिखेंगे, कैन नॉट। शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन कांट, कैन नॉट करेंगे कांट, इनएबिलिटी, अयोग्यता। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, तो इनएबिलिटी होगी मेरी। नॉट लगते ही उल्टा हो जाएगा। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम जा सकते हो घर, परमिशन के लिए। परमिशन, जो गो है इसके अंदर परमिशन डाल दी तो आप हो गया यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। वी कैन टेक ए डे ऑफ, हम कोई भी दिन छुट्टी कर सकते हैं। वेन एवर वी वांट, जब भी हम चाहें हम छुट्टी कर सकते हैं, तो ये परमिशन मिली हुई है। ओके। ही कैन रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, ये उसके अंदर एबिलिटी है। और इसका इनएबिलिटी के लिए क्या करेंगे? ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। तो सकना आता है हिंदी में। और देसी बात के, हरियाणा की बात करें तो हम बोलते हैं हंग की बात करें, जो कि मेरे अंदर हंग है। हंग मतलब ताकत, एबिलिटी। शी कैन स्विम वेरी वेल, वह बहुत अच्छा तैर सकती है, यानी उसे तैरना आता है अच्छे से। शी कैन नॉट स्विम वेरी वेल, ये अयोग्यता की विपरीत हो गया, इनएबिलिटी। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, मेरी स्थिति नहीं है, कोई परेशानी है। माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार हैं। आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। आई कांट कम, ये कॉन्ट्रैक्शन रूप हो गया, सेम है मीनिंग। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव विंग्स, उनके पंख है भाई। वी कांट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट हैव विंग्स। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? ये प्रश्न पूछा गया है आपकी योग्यता के लिए। आपके इतना हंगा, इतनी ताकत है कि आप इसको उठा सकते हो। उठा सकते तो बोलेंगे यस आई कैन, हाँ मैं उठा सकता हूँ। नहीं उठा सकते तो नो आई कांट। आपने पूरा वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है, स्पोकन में ध्यान रखो। किसी से आपने कोई पूछना है, कैन यू डू इट? नो आई कांट, आई एम नॉट एबल टू डू इट। शी कैन सिंग एंड डांस, ये उसके अंदर एबिलिटी है कि वो गा भी सकती है और नाच भी सकती है, एबिलिटी। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वह अब आपसे, सी का मतलब देखना नहीं है। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वो आपसे मिल नहीं सकता, मिलना, वो आपसे मिल नहीं सकता, कारण ही इज़ वेरी बिजी नाउ, वो बहुत व्यस्त है, तो एबिलिटी नहीं है अभी। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधा देख नहीं सकता। परमानेंट नहीं, डिसेबिलिटी नहीं कहे, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कह सकते हैं अब इनको, तो मतलब वो उसमें देखने की क्षमता नहीं है। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, परमिशन है। पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, पैसेंजर्स प्लेन में धूम्रपान नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है,
ये ध्यान से देखना, ये प्रोहिबिटेशन है, प्रोहिबिटेशन, 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 ये प्रोहिबिटेशन है, यानी उसको मनाही है। उनके अंदर पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, मतलब दे आर नॉट परमिटेड, परमिशन नहीं है उनको। तो परमिशन नहीं देनी हो तो आप कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं परमिशन न देने के लिए। प्रोहिबिटेशन, मनाही, मनाही, सख्त मनाही। यू कैन नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास, अब फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते विद ए सेकंड क्लास टिकट। आपके पास टिकट सेकंड क्लास की है, यानी टिकट 100 रुपये की है और आप 200 रुपये के फ़ायदा लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। तो परमिशन नहीं है, प्रोहिबिटेशन है ये भी आपका एक तरीके से। यू कैन नॉट फ्लाई, ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट ट्रैवल, आप नहीं कर, आप तो कर सकते हैं बट यू आर नॉट परमिटेड टू डू सो विद ए सेकंड क्लास टिकट। कैन यू पास द साल्ट, रिक्वेस्ट, फिर ध्यान से सुनना कि कैन की रिक्वेस्ट, मेरा सजेशन ये है कि आपको ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कैन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। कैन इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल, यानी आप दोस्त के साथ बैठे हो, आप अपने परिवार में बैठे हो तो आप कह सकते हो कैन आई डू इट, मतलब क्या मैं इसको कर लूँ। तो कैन आई टेक योर पेन, आप अपने का दोस्त है, अच्छा है, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले लूँ। तो मतलब जब आपको लगे तेरा पेन दे रही, मतलब आपको लगे कि आपका अधिकार है वहाँ पे, आपको उस चीज़ की मनाही नहीं हो सकती, आप बिल्कुल घनिष्ठ हैं, आप अपने परिवार के साथ होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो ये वैसी ही इंग्लिश बनाता है कि तेरा पेन दे रही, तो कैन आई टेक योर पेन। और आप किसी से अनजान आदमी है, उससे आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए आप प्रयोग करो कुड का। कुड विनम्र होता है। कुड यू पास द साल्ट, मैं मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको विनम्र बनना चाहिए, चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आप उससे भी विनम्रता से बहुत अच्छे से बात कीजिए। कुड यू पास द साल्ट, ओके। कैन आई स्मोक हियर, इट मीन्स आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम गोइंग टू स्मोक हियर, कि मैं धूम्रपान करने वाला हूँ, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है। और कुड का मतलब कि भाई मैं धूम्रपान कर लूँ, अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं करूँगा, आपको तकलीफ होगी तो मैं नहीं करूँगा। और कैन का मतलब तो आप मना नहीं कर सकते, भाई मैं इतने अधिकार से कह रहा हूँ, तो आप मना करें ना करें, मैं पीने वाला हूँ भाई। कैन आई स्मोक हियर, समझो इसको आसानी से। कैन आई कैरी योर बैग्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर आपका बैग उठाने की क्षमता है या नहीं है, एबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ये आपको ऑफर दे रहा है, यानी आप उसको पेश कर रहे हो कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कैन आई कैरी योर बैग्स, क्या मैं आपके बैग उठा लूँ, यानी आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कैन आई कैरी योर बैग्स, कि क्या मैं आपके बैग उठा लूँ, तो ये एक ऑफर है। व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग, जब आपका काम खत्म हो जाए कुकिंग का, भाई आपका किचन का काम पूरा हो जाए, यू कैन क्लीन द किचन, आप किचन को क्लीन कर सकते हो। इसका मतलब आपको ऑर्डर दिया गया, भाई काम खत्म होने के बाद अपनी किचन को कर लेना, तो ये नॉर्मल है। आप देखिए, किसी भी वर्ड का मीनिंग के पीछे मत भागो, उसकी सेंस को पकड़ो, सेंस पकड़ना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू, भी दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात करें, माई फादर कैन बी एट होम, मेरे पिता घर पर हो सकते हैं, तो ज़्यादा संभावना की बात करें, क्योंकि फादर जो है 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 9 बजे का भी टाइम है, तो आप कहेंगे माई फादर कैन बी एट होम, मेरे पिता घर पर हो सकते हैं। कैन दिस बी ट्रू, अब इसको समझना है, सेंस को सुनना। कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। देखिए, कैन दिस बी ट्रू, आप पर्सन नहीं पूछ रहे हैं, अब फिर बात को ध्यान से सुनना। कैन दिस बी ट्रू, भाई कोई किसी को कोई ऐसी बात बताए जिस पे आपको यकीन न हो, तो आप कहें कैन दिस बी ट्रू, क्या सच हो सकता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सच नहीं है। कोई चीज़, कोई घटना ऐसी होगी, अप्रिय घटना होगी, तो कैन दिस बी ट्रू,
क्या ये सच हो सकती है? मतलब प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप उसको प्रश्न रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब आपका ये है कि भाई ये सच नहीं हो सकता, आपको यकीन नहीं है और दूसरे आदमी से भी इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं। कैन दिस बी ट्रू का मतलब, कैन दिस बी ट्रू का मतलब इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आपने बोला क्या है? बोला है कैन दिस बी ट्रू। इसका हिंदी का अर्थ है ये सच नहीं हो सकता, इसका मीनिंग है इट कांट बी ट्रू। लेकिन आप ये भी तो बोल सकते थे कांट बी ट्रू, इस ये न बोल के आपने ये बोला। ये इंग्लिश की भाषा की सुंदरता बढ़ाता है, इसलिए इस तरीके से ये आपका एकदम से एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशंस आते हैं एकदम से, हाँ ये क्या हो गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए था। इंटेरोगेटिव, ये छोड़िए क्या है ये, देखिए इसका मतलब कांट बी का मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये था कैन दिस बी ट्रू का मतलब नहीं, नेगेटिव था इसका मतलब। हाउ कैन यू बी सो अनकाइंड, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन यू बी माने होना, सो इतना, अनकाइंड अदयालु निर्दयी, तो इसका मतलब आप निर्दयी नहीं हो सकते। यू कांट बी सो अनकाइंड, आप इतने अनकाइंड नहीं हो सकते, प्रश्न किया गया। कैन ए लियोपार्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, कैन ए लियोपार्ड क्या होता है, लियोपार्ड तेंदुआ वगैरह, चेंज इट्स स्पोर्ट्स, क्या तेंदुआ अपने जो तेंदुए के शरीर के ऊपर जो स्पोर्ट्स है उनको वो हटा सकता है। इसका मतलब इट इज़ इम्पॉसिबिलिटी, नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। अगर कोई कहे कि भाई मैं मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, तो आप उससे कहेंगे कैन ए लियोपार्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, कि लियोपार्ड अपने निशानों को मिटा सकता है, तो नहीं मिटा सकता। आप भी अपने माता पिता की सेवा से भाग नहीं सकते। इसका मतलब समझो, कहना कहा कुछ गया है, अर्थ कुछ निकलेगा। मॉडल्स की खासियत यही है, मॉडल्स की खासियत यही है कि कहेंगे कुछ, अर्थ कुछ निकलेगा। अब आप समझ गए हो, कैन ए लियोपार्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, इसका मतलब वो चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, और पूछा गया है इंटेरोगेटिव में। पकड़ना सीखो बातों को। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, एबिलिटी की बात है ये, एबिलिटी, आई नो फ्रेंच, एबिलिटी। आई एम एबल टू फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलने योग्य हूँ, सीखी है भाई 3 साल मैंने। ही कैन हैव हर्ड द न्यूज़, अब ये ध्यान से सुनना, ही कैन के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मॉडल्स के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो, इसका मतलब देखो, कैन मैंने कहा कि कैन प्रेजेंट की बात करता है, कुड सेकंड फॉर्म पास्ट की बात करता है, लेकिन इसका अर्थ भी पास्ट टेंस है। ही कैन हैव हर्ड द न्यूज़, पास्ट की बात कर रहा है, उसे न्यूज़ सुन ली होगी, पास्ट की बात कर रहा है। ही कैन हैव, यू कैन हैव, दे कैन हैव, सभी के साथ कैन लगता है। एक वचन बहुवचन आई वी का कोई चक्कर नहीं होता, मॉडल सभी के साथ कैन लगेगा। ही कैन हैव हर्ड द न्यूज़, उसे न्यूज़ सुन ली होगी, पास्ट की बात कर रहा है, ध्यान देना, पास्ट की बात कर रहा है, अब की बात नहीं कर रहा, वो सुन सकता है, सुन चुका है, ऐसा कुछ नहीं, पास्ट की बात करता है। सेंस पकड़ो। आई कैन गो टू दिल्ली टुमारो, मैं जा सकता हूँ दिल्ली कल, अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है कैन। अब देखिए, कैन प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसका इस प्रकार से प्रयोग हो तो पास्ट है, और आई कैन गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन आप सेंस निकालिए, सेंस इसकी आपकी सकना ही निकलेगी। आई कैन गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, टुमारो कल, तो कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ या कल मैं दिल्ली जाऊँगा, एबिलिटी है, संभावना है। आई कैन हीयर पीपल टॉकिंग, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात, सेंस निकाल रहा है, मैं इसको सेंस बता रहा हूँ आपको। आई कैन हीयर, मैं सुन सकता हूँ, देखो ये तो इतना ही निकला है, आई कैन हीयर, मैं सुन सकता हूँ, यानी मेरे अंदर सुनने की एबिलिटी है, क्षमता है। पीपल, लोगों को, टॉकिंग, बातें करते हुए, तो यानी लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, और ये कॉन्टिन्यूस की सेंस है कि मैं सुन रहा हूँ, सुन सकता हूँ, जो चीज़ हो रही है मैं इसको सुन सकता हूँ। तो इसको समझिएगा, कैन का मतलब एबिलिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई
कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है मॉडल्स का, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखें। और एक कैन का सेंटेंस, कैन का एक सेंटेंस अपनी मर्जी से कहीं से भी रिपीट न करें। कोई कमेंट में किसी ने डाला है उसको न लिखें, अलग लिखने की कोशिश करें। तो कैन का एक सेंटेंस कमेंट में ज़रूर लिखें, और समझ में कोई सेंटेंस नहीं आया तो उसको पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।